हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक जो है वास्तविक संख्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको ही पढ़ेंगे। जिसमें क्या है, अब क्या बोर्ड में तो क्या है कि पढ़ने के लिए तो बहुत होता है। जैसे अब तुम्हारी जो प्रश्न वाली 1.1 है, 1.2 शायद तक वास्तविक संख्या में 2 ही प्रश्न वाली है, और वास्तविक संख्या से सिर्फ 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अगर 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे उसमें अब पढ़ने के लिए तो उसमें बहुत सारा है, तो उसमें पढ़ना क्या है। जैसे हर टॉपिक होता है उसमें पढ़ने के लिए तो अधिक से अधिक संख्या में सवाल भी होते हैं। सवाल उसके साथ साथ एग्जाम्पल इतनी पूरी, जैसे पूरी किताब है उनमें से सवाल तो अपने 30 ही बनेंगे। अब 30 सवाल बनेंगे और पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, तो क्या उतना पढ़ सकते नहीं। और पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं, बट क्या है अभी ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम है, पास में ही है। तो उसके लिए क्या है कि जब तक हमें टॉपिक से जो अपने लेसन है उनसे अगर कोई प्रश्न है अगर छांटने आ गए, और अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पता अपन छाट लेते हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो हम सोल्व कर सकते हैं, तो हम एग्ज़ाम को अच्छे से अपन पास कर सकते हैं और अच्छे से अपन एग्ज़ाम में अंक ला सकते हैं। बट जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है और जो नहीं पढ़ और क्या नहीं पढ़ना है। अब सिलेबस तो बहुत सारा है और उसमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। तो उसी प्रकार आज से शुरू करने जा रहे हैं जो कक्षा 10 है उसका संपूर्ण सिलेबस करेंगे, जिसमें हम जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपने प्रश्न आएंगे उसी के रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। फालतू चीज़ें पढ़ेंगे ही नहीं। जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको ही पढ़ेंगे। जैसे वास्तविक संख्या है, उनमें से अपने 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब 4 नंबर के प्रश्न तो बनेंगे, और अब अपन को जब तक पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, तो पूरा टॉपिक जब तक कवर करेंगे उनमें जो प्रश्न नहीं आने हैं, जो सवाल नहीं आने हैं उनको भी पढ़ेंगे, तो फिर टाइम बिगड़ेगा। और टाइम बिगड़ेगा तो क्या है कि एक साथ इतना पूरा भर लेंगे, तो भरने से क्या है कि याद भी नहीं रहेगा और सवाल भी अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या से हमारे 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। एक तो अपने वास्तविक संख्या से आएंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का प्रश्न आएगा, और दूसरे एक अपरिमेय संख्या को अब जो अपने एक अपरिमेय संख्या उसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसको पहले मान लेंगे अपन परिमेय संख्या है फिर अपरिमेय संख्या है। एक सवाल तो उसमें बनेगा और एक सवाल बनेगा अपने एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना वास्तविक संख्या से। तो वास्तविक संख्या में जैसे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड आने जरूरी है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अपने वैसे भी अभाज्य गुणनखंड तो हमने वैसे अगली क्लासों में पढ़ा होगा। जैसे दूसरी जो क्लास 9th में भी अभाज्य गुणनखंड थे, क्लास 7 क्लास 8 अपने अगली क्लासों में वैसे अभाज्य गुणनखंड तो पढ़े होंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जिस प्रकार जैसे 6, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ये तो सीधा 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। 6 के अभाज्य गुणनखंड ये हुए। उसी प्रकार ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हुए, उसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करो, ये कितने से 2 से जाएगा कितनी बार 10 बार, फिर 2 से जाएगा 5 बार। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, सीधा 5 से जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब 6 के गुणनखंड क्या हुए, 6 के गुणनखंड हुए 2 × 3। फिर 20 के गुणनखंड क्या हुए, 20 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5। 6 के गुणनखंड हुए 2 × 3 और 20 के गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5। उसी प्रकार अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो इनको घातांक के रूप में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 2 की घात कितनी है, इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 की घात कितनी है, 3 एक ही बार है इसमें, तो 1। फिर नीचे वाले देखो, नीचे वाले में 2 की घात तो 2 है, 2 की घात 2 है कि 2 बार है, 2 2। फिर इंटू 5 की घात तो 1 है। फिर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे न्यूनतम घात, एक तो सबसे पहले इसमें देखना है कि
कॉमन यानी दोनों में वो संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों में आनी चाहिए। इसमें इसको तो अपन यहाँ पे सोल्व किया। ऐसी संख्या कोई है जो दोनों संख्या में आ रहा है, 6 के गुणनखंड में भी आ रही है और 20 के गुणनखंड में भी आ रही है। तो 6 के गुणनखंड में इसमें 2 आ रही है, देखो 6 के गुणनखंड में, इस 6 के गुणनखंड में ये 2 आ रही है, इसमें भी 2 आ रही है, तो दोनों में 2 2 आ रहे हैं, तो दोनों में 2 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। तो HCF क्या है? न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम घातांक वाली संख्या। तो न्यूनतम कौन सी है इसमें? 2 की घात 1, क्योंकि इसमें भी 2 की घात 1 है, इसमें भी 2 की घात 2 है। तो न्यूनतम घात मतलब कम घात वाली संख्या लेनी है, तो और दोनों में होनी चाहिए। तो इसमें 2 तो है, इसमें भी 2 है, और कम घात वाली संख्या ये है, तो ये ले ली। फिर 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, और 5 इसमें है पर इसमें 5 नहीं है। तो इसका सीधा सीधा HCF क्या हुआ? HCF हुआ 2। फिर उसके अलावा LCM ज्ञात करो, LCM। अब LCM ज्ञात करने को, अब LCM इसमें ज्ञात करने के लिए, जैसे LCM ज्ञात करने में अपन को अधिकतम घात लेनी है, तो इसमें अधिकतम घात कौन सी है? इसमें मतलब LCM में एक तो अधिकतम घात लेनी है, और दूसरी तरफ पूरी जो संख्या बची है उन सबको, जो संख्या बची है उन संख्या को एक साथ ले लेनी है। तो एक बार तो जो संख्या बची है उन संख्या को पूरी को लिख दो। यहाँ पे 2 ये 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 5 होगा, लिख दी एक बार। फिर अधिकतम घातों के साथ लेनी है, 2 की घात अधिकतम को कितनी है? 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है। फिर 3 की घात अधिकतम 1 ही है, क्योंकि 1 ही है, 3 1। उसके बाद 5 की अधिकतम घात 1 ही है। उसी प्रकार इसको सोल्व कर दो, इसको खोल दो तो और अच्छा है। 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर आपस में इनका गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 में किया कितने आए? 4। 4 का गुणा 3 में किया कितने आए? 4 का गुणा 3 में किया तो 12, और 12 का गुणा 5 में किया तो कितने आए? 12 पंजे 60। तो इसका LCM तो दो संख्या है, जैसे 6 और 20, तो 6 और 20 का LCM तो आया 2, और LCM तो आया 2, नहीं सॉरी, HCF तो आया 2 और LCM आया 60। ऐसे ही है, ये तुम्हारा एक सवाल इससे बनेगा, एक तो या तो LCM ज्ञात करवाएगा, ये HCF ज्ञात करवाएगा, या दोनों ज्ञात करवाएगा। तो इसमें क्या है, हमने दोनों HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM भी ज्ञात कर लिया। एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे देखो 2 संख्या दे देगा, जैसे यहाँ पे हमने मान ली है, 1 मिनट, जैसे 2 संख्या दे देगा, तो हमने मान ली है एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या 20 है, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो सबसे पहले इन दोनों के गुणनखंड निकाल दिए, तो 6 के गुणनखंड क्या निकले? 6 का 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 3 1, 3 एकम 3, फिर 2 का जाएगा, इसमें कटेगा, क्योंकि सीधा सीधा अपन ने अगर आपको अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आए तो सीधा सीधा इसमें भाग दे देना, किसी भी संख्या का भाग दे के देख लेना। अगर सीधा सीधा भाग चला जाता है तो उसका तो वो संख्या भाज्य है, अगर सीधा सीधा भाग नहीं जाता, अगर पॉइंट में चले जाए तो वो अभाज्य संख्या है। तो इसमें सीधा सीधा जा रहा है, तो इसमें, अरे यार ये वापस गिर जा रहा है, सॉरी। जैसे इसमें सीधा सीधा भाग 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग सीधा 10 बार जा रहा है, फिर 2 से जाएगा 5 बार, फिर ये सीधा सीधा 2 का जाएगा ही नहीं, तो 5 का जाएगा, 5 के हम 5। तो 6 के गुणनखंड तो है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3। फिर 20 के गुणनखंड इनको लिख दो, 2 इंटू 2, 2 बार 2 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर इनको घातांक के रूप में लिख दो, तो घातांक के रूप में 6 के गुणनखंड के घातांक के रूप में कितने हैं? देखो 2 इसमें एक ही बार है, तो इसकी घात 1 ही, इसलिए एक बार लिख लिया। फिर 3 एक ही बार है, तो इसलिए इसकी घात 1 लिख दी है। उसके बाद नीचे 20 के जो घातांक लिखनी है, उसमें देखो 20 में 2 2 बार है, ये 2 2 बार है क्या? तो 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख दिया। उसके बाद 5 एक बार है, तो 5 के बाद आवाज 1 बार है। उसके बाद HCF ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में समान चाहिए।
तो दोनों संख्याओं के इससे ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनखंड, इसको मैं एक मिनट, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ये देख लेना, ये HCF का है, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनखंड दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में समान संख्या होनी चाहिए। एक तो समान संख्या होनी चाहिए HCF ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में, और दूसरी बात, ये फर्स्ट टॉपिक, ये समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है, एग्जाम में आपको ये इतना ही करना है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा इसमें नियम लगेगा कि इनकी घातांक या घात न्यूनतम मतलब कम होनी चाहिए। न्यूनतम मतलब कम होनी चाहिए। तो HCF ज्ञात करने के लिए तो ये नियम है। तो ये सिंपल समझने के लिए है कि इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो दो संख्याओं के जो गुणनखंड निकले अपने, उनमें समान संख्या होनी चाहिए। तो समान इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 है, तो इसलिए इसका HCF तो 2 आ गया, क्योंकि इसमें 3 तो है, 6 के गुणनखंड में अपने 3 तो है, पर 20 के गुणनखंड में 3 नहीं है। और उसी प्रकार और 20 के गुणनखंड में 2 है, मतलब इसमें भी है, तो इसलिए दोनों कॉमन है, तो 1 ले लिया अपन ने। फिर 5 इसमें 20 के गुणनखंड में है, पर 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है। तो उसी प्रकार इसलिए सबसे पहला नियम तो क्या कहता है कि इसे ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में समान संख्या होनी चाहिए, तो समान संख्या भी है। उसके बाद इनकी घात न्यूनतम मतलब कम होनी चाहिए। अगर समान है तो उसकी जो अपनी घात है वो न्यूनतम होनी चाहिए। उसी प्रकार अपन ने जैसे LCM, इसी प्रकार ये इस LCM को मैं इधर ले रहा हूँ। LCM मतलब इससे ज्ञात करने के, LCM को ज्ञात करने के लिए ये नियम है, आपको सिंपल समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। अपने एग्जाम में तो सिंपल जैसे दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकल लेना, इनके गुणनखंड निकल देना, फिर HCF निकल देना, LCM निकल देना, नंबर मिल जाएंगे, यही आएंगे। संख्या चेंज हो जाएगी बट सवाल यही आएंगे। मतलब HCF तो ज्ञात करवाएगा ही, या तो HCF ज्ञात करवाएगा या LCM ज्ञात करवाएगा या फिर दोनों ज्ञात करवाएगा। उसी प्रकार जैसे इसे ज्ञात करने के लिए संख्याओं, दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं, कोई भी हो, 2 संख्या हो, अब अपन आगे 3 संख्या का भी करेंगे। संख्याओं, इसे ज्ञात करने के लिए संख्याओं के गुणनखंडों को एक एक करके सबको लेना पड़ेगा। मतलब ये कहना चाहता है, जैसे अपन को अगर LCM ज्ञात करना है तो हमें सब संख्या एक एक करके सब संख्या ले लेनी है, जितनी भी संख्या है उन सबको एक साथ ले लेनी है। तो उसी प्रकार इसमें क्या है, 2 भी थी 3 भी थी, मतलब 2 भी था और 3 भी था और 5 भी था, तो तीनों को ले लिया। फिर दूसरा नियम क्या लगता है, पहला नियम तो ये लगा, और दूसरा नियम लगता है कि इनकी घात अधिकतम यानी अधिक होनी चाहिए। पहला नियम तो कह रहा है कि इसे ज्ञात करने के लिए संख्याओं के गुणनखंडों के एक एक गुणनखंडों को एक एक करके सबको लेना पड़ेगा। जितने भी गुणनखंड बने अपने उन सबको एक साथ लेना पड़ेगा। दूसरा नियम लगेगा कि इनकी घात अधिकतम यानी अधिक होनी चाहिए। ये नियम आपको लिखने नहीं है, ये समझने के लिए मैंने सिंपल लिख दिए हैं। ये एक सिंपल समझने के लिए है। जैसे अपन को
अगर HCF ज्ञात करना है तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो दोनों संख्या में समान होनी चाहिए, तो जिसमें इसमें ये समान है, इसमें 2 समान है दोनों में। उसके बाद इनकी घात न्यूनतम यानी कम होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए तो वो भी कर दिया। उसके बाद अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM ज्ञात करने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो सभी गुणनखंड को एक साथ लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इनकी अधिकतम घात फिर लेनी पड़ेगी। तो HCF और LCM इस तरह ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार अगर ये तो 2 संख्या है, जैसे 2 संख्या दे देगा और कहेगा या तो HCF ज्ञात करो या LCM ज्ञात करो या दोनों ज्ञात करो। अगर 3 संख्या हो, जैसे 3 संख्या हो तो क्या ज्ञात करना, कैसे करना पड़ेगा, उसी प्रकार देखते हैं। देखो उसी प्रकार जैसे 3 संख्या हो, जैसे एक संख्या लेते हैं 6, दूसरा है 72, उसी प्रकार तीसरा है 120। ये 3 संख्या हैं। संख्या तो ऐसे देंगे जैसे संख्या हो 6, 72 और 120 का LCM और HCF ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। अगर 6 के गुणनखंड तो अपन ने अभी निकाले थे 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। उसी प्रकार फिर 2 से जाएगा, क्योंकि 2 से 72 कटेगा, 2 से 72 कटेगा कितनी बार, 36 बार। फिर 36, फिर वापिस 36, 2 से कटेगा कितनी बार, ये जाएगा 2 कम 2 और यहाँ पे 18 बार। फिर 2 से जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, कितने से जाएगा, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। उसी प्रकार 120 ये कटेगा, 2 से कटेगा 60 बार। फिर ये 2 से कटेगा 30 बार। फिर ये 2 से कटेगा 15 बार। फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो सम संख्या है, फिर ये विषम संख्या पड़ गई, ये तो कटने वाली है नहीं। उसके बाद 3 से कटेगा 5 बार। उसके बाद 5 से कटेगा 1 बार। तो 6 के गुणनखंड ये हो गए, 72 के गुणनखंड ये हो गए, 120 के गुणनखंड ये हो गए। उसी प्रकार हम इसको लिख देते हैं, जैसे 6 के गुणनखंड तो हुए 2 × 3। उसी प्रकार 72 के गुणनखंड, अब लिखो तो अच्छा है और साथ साथ में घातांक के रूप में लिख दो तो भी ठीक है। हम साथ साथ में देखें घात के रूप में लिख देते हैं, इसकी घात 1, इसकी घात 1, क्योंकि दोनों 1 बार आया है। उसी प्रकार इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। फिर गुणा, फिर 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की घात 2। उसी प्रकार फिर 120 की बारी हुई, 120 में 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार। उसी प्रकार 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 कितनी बार आया है, 1 बार। और फिर 5 कितनी बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, तो 5 1 बार आया है, तो 5 की घात भी 1। फिर मैं इधर कर रहा हूँ, फिर HCF। अब HCF ज्ञात करने के लिए पहला नियम क्या था कि सबसे एक तो तीनों में कॉमन आनी चाहिए, यानी समान संख्या तीनों में दिखनी चाहिए, या 2 संख्या हो तो दोनों में दिखनी चाहिए, दोनों के गुणनखंड में। अगर 3 संख्या थे तो उन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हमें समान संख्या दिखनी चाहिए। तो इसमें समान क्या दिख रही है, इसमें 2 है, हाँ है, इसमें भी 2 है, हाँ है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 तो HCF में आएगा। उसके बाद इसमें 3 है, हाँ है, इसमें भी 3 है, 72 में भी हाँ है, 120 के गुणनखंड में भी 3 है, तो हाँ है। तो तीनों में 3 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 लिख दिया। फिर 3 भी कॉमन है, तो 2 × 3। उसके बाद दूसरा नियम क्या कह रहा है कि न्यूनतम घात, न्यूनतम मतलब कम घात। तो कम घात के लिए इसमें क्या है, 2 की घात 1, ये 2 की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 न्यूनतम घात अपने ये आ गई। उसके बाद 3 में न्यूनतम घात तो ये भी है, एक ये भी है, तो ये आई 1। तो इसका HCF कितने आ गया, 2 की घात मतलब 2 की घात 1 मतलब 2 ही होता है, फिर 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है, तो 2 × 3 कितने हुए, 6। तो इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए
एक मिनट, हाँ एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए एक बार तो जो संख्या है उन सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए क्या, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको एक साथ लिख दिया। उसके बाद अधिकतम घात लेनी है, तो अधिकतम घात लेंगे तो इसमें 2 की अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऑब्वियसली 2 की घात 3 ही होगी, 2 की घात तो 3। उसके बाद अब 3 की बारी आई, इन 3 में अधिकतम घात कौन सी है, ये रही 2, 3 की घात 2, तो 3 की घात तो 2, फिर 5 की घात तो 1 है, तो 5 की घात 1 ही है। अगर इसको खोल के करो तो अच्छा है, क्योंकि सवाल मतलब सरल हो जाएगा आपके लिए। तो इसको खोल लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 की घात 2 है तो मतलब 3 इंटू 3 2 बार आएगा, फिर 5 की घात 5 है तो 5 एक बार आएगा। तो इसको पूरा सोल्व करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 360। मैंने पहले से कर लिया है क्योंकि टाइम बिगड़ेगा इसलिए। 360, तो इसका एलसीएम तो आया 360 और अपना एचसीएफ आया 6। तो जैसे 2 संख्या हो तो 2 संख्याओं के दोनों में कॉमन देखना है, अगर 3 संख्या हो तो तीनों संख्याओं में कॉमन देखना है। अगर तीनों संख्याओं में कॉमन है तो इसका तो अपन ने जैसे 3 संख्या ले ली थी, जैसे 6, 72 और 120, तो इन तीनों के तो एचसीएफ तो आ गया 6 और एलसीएम आ गया 360। एलसीएम इतना कर दिया तो आपके 2 नंबर पक्के। एक तो 1 नंबर का शायद तक सवाल या तो 1 नंबर बनेगा या फिर 2 नंबर का, पर बनेगा इसी में से, या तो एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करवाएगा, और दूसरा क्योंकि 4 नंबर की प्रश्न वाली है। और दूसरी चीज इसमें है तो बहुत सारी, एग्जाम्पल भी है, दूसरे एग्जाम्पल भी है, उसमें बहुत सारे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बट सवाल इसी में से आएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर जो सवाल हैं जो अपने एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में, उनको देखते हुए मैंने ये सवाल मतलब डिसाइड किया है कि अपन यही पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ही आएगा। अब फालतू पढ़ तो सब लेंगे, तो उसमें आएगा ही नहीं, तो फिर मतलब क्या है, तो जो आएगा उसको ही पढ़ेंगे अपन। तो उसके बाद जैसे 3 संख्या ये दे दी, इसका एलसीएम और एचसीएफ अपन ने ज्ञात कर लिया। तो उसके बाद दूसरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे तो क्या एचसीएफ और एलसीएम से आप आराम से प्रश्न हल कर सकते हो। इससे बाहर वास्तविक संख्या से 4 नंबर के, वो 4 नंबर से बाहर जाएगा ही नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद दूसरा सवाल करते हैं अपन, जैसे 96 और 404, जैसे 2 संख्या है, एग्जाम्पल तीसरा है ये नहीं, वो 2 हो गए थे, 96 व 104 के का एचसीएफ का लिख देते हैं, का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जैसे 2 संख्या दे दी है, एक तो 96 104, इनका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसी प्रकार जैसे एक बार तो अपन 96 के अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड निकाल देंगे, तो 96 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे, फिर ये 2 से कटेगा 4 बार, फिर इसको दे दिया 8, ये 8 बार, फिर 2 से कटेगा 2 बार और 4 बार, फिर 2 से कटेगा 1 2 बार, फिर 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा सीधा 1 बार। उसी प्रकार 104 के अपन अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 104 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये भी 2 से कटेगा, 104 थोड़ी हो, 404 है, मैंने सवाल नंबर ले लिया है, 404 है, सॉरी 404 2 से कटेगा, ये 404 2 से कटेगा कितने बार, 2, फिर 0, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर उसी प्रकार 2 से जाएगा 1 बार, फिर 2 से जाएगा 0 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार, फिर आ गया 101। तो अब 101 किसी में नहीं जाएगा, तो 101 किस में चला जाएगा, क्योंकि 5 का लगाएंगे तो 5 का लगाएंगे तो इसमें देखो 5 × 5 5 दूनी 10, 5 से 10 तो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। और 3 का करेंगे तो इनका एक बार तो 9 आएगा, फिर 1 बच जाएगा, इसको दे देंगे तो 11 हो जाएगा, तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से जाएगा सिर्फ 9 या फिर 12 आ जाएंगे, तो 11, तो ये भी नहीं कटेगा।
उसके बाद 5, 5 से कटेगा ही नहीं क्योंकि 10, 1 बच जाएगा। फिर क्योंकि अभाज्य, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, ये जो जिसमें स्वयं का भाग जाए वो अभाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार जैसे अब फिर 7 का लगाएंगे, जैसे 7 का लगाएंगे तो 7 एकम 7, फिर कितने बच गए? 7 एकम 7, तो 1 तो ये आ गया, फिर 3 इसको दे दिया तो 31 हो गए। तो 7 का 31 में जाएगा ही नहीं, मतलब सीधा सीधा इसमें 101 का ही जाएगा, 101 का सीधा एक बार। उसी प्रकार 96, 96, अपने 96 के कितने अब गुणनखंड कितने हुए? 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो 2 की घात तो 5 इंटू, फिर 3 कितनी बार है? 3 एक बार है, तो 3 की घात 1, फिर 404 है, फिर 404, फिर 404 के अपने गुणनखंड क्या निकाले? 2 की घात तो 2 और 101 की घात 1, 101 की घात तो 1 और 2 की घात 2। फिर अपन इसमें HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक बार तो अपन ने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, फिर इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है, तो LCM और HCF इधर ज्ञात कर रहे हैं। इसका HCF क्या होगा? सबसे पहला नियम कि दोनों में कॉमन होनी चाहिए, तो कॉमन इसमें क्या है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, पर इसमें 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, और इसमें 101 है, पर ऊपर वाली संख्या में अपने 101 नहीं है। तो 101 नहीं है तो इसमें दोनों में कॉमन तो 2 ही है, तो इसमें दोनों में 2 कॉमन कितना है? 2। फिर न्यूनतम घात लेनी है दोनों में, न्यूनतम मतलब कम घात लेनी है, तो इनमें कम घात वाली संख्या कौन सी है? एक तो 2 की घात 5 है, दूसरी 2 की घात 2 है, तो कम कौन सी है? 2 की घात 2 ही है, 2 की घात 2 मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4। तो HCF तो अपना कितना आ गया? 4। अब LCM ज्ञात करना है, तो LCM, अगर इसका LCM ज्ञात करना है तो LCM ज्ञात करने के लिए सब संख्या एक साथ ले लेंगे। जैसे इसमें 2 भी है, 3 भी है, ये देखो 2 भी है, 3 भी है, 101 भी है, तो 2 ले लेंगे, फिर 3 भी ले लेंगे, फिर 101 भी ले लेंगे। उसके बाद अधिकतम घात लेनी है। अब अधिकतम घात तो इसमें देखो 2 की घात 5, 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5, फिर 3 की घात तो 1 ही है, तो अधिकतम इसकी 1 ही घात है, तो 3 की घात तो 1। उसके बाद 101 की घात 1, इसको खोल देते हैं। खोलने से क्या है कि अपन अच्छे से गुणा भाग जो भी करना है अपने यहाँ पे गुणा करना है तो आराम से कर पाएंगे। जैसे 2 कितनी बार है? 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार हो गया, फिर 3, फिर 101। इन सबको सबका आपस में गुणा कर दो। सबका आपस में गुणा करने पर ये सबका आपस में गुणा करने पर ये आएगा 9696। हाँ, मैंने क्या है कि पहले से सवाल ये जो गुणा भाग करके रखे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए। तो इसके आएंगे, इसका आएगा, सॉरी यार ये गिर भी जा रहा है, देखो इसका LCM तो क्या आया? 96 मतलब 9696, और HCF आया अपना 4। तो 2 संख्या दे दी, 2 संख्या का कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात करो और HCF ज्ञात करो। तो अपन ने HCF ज्ञात कर दिया, उसके बाद LCM ज्ञात कर दिया, और उसी प्रकार ये तो सवाल अपन ने यहाँ तक तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे उसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। ये 2 संख्या दे दी है, इसमें LCM ज्ञात करने के लिए कह दिया है, और एक तरीका और है उससे अपन और LCM, एक तो ये आ गया दूसरी टाइप, जैसे दूसरी तरफ से भी अपन LCM ज्ञात करते हैं। जैसे दूसरी सब तरफ से क्या है, एक सूत्र है, नहीं अलग ही करते हैं, सवाल ही अलग करते हैं उसका, ठीक है। देखो 2 संख्या हैं, जैसे सूत्र निकालते हैं। जैसे 2 संख्या हैं A और B, 2 संख्या है, और इनका क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM
दो संख्या है उसका अपन को एक बार तो एलसीएम निकालना है, दूसरी बार एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ मतलब कोई भी दो संख्या है दे देंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, या फिर ऐसे होगा, दो संख्या दे देंगे, एचसीएफ ज्ञात दे देंगे, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करने को बोलेंगे, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करने को बोलेंगे। तो उसमें क्या लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सा सूत्र है, पहली संख्या यानी पहली संख्या इंटू नहीं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये एक सूत्र है। पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, फिर LCM और HCF ज्ञात करना है। तो जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल अपन करते हैं, जैसे पहली संख्या है वही मान लेते हैं एक बार तो 6, जैसे अपन ने पहले क्या मानी थी 6, दूसरी संख्या मानी थी अपन ने 120, दो संख्या है। उसके बाद दोनों संख्याओं के दो संख्या, हाँ पहली संख्या यानी दो पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 20 है, और HCF, इसका HCF अपन ने कितना निकाला था, इसका HCF मैंने अपन ने पहले किया हुआ है 2 है। तो LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या दी हुई है, उसके बाद अपन को एक HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना है। तो देखो इस सूत्र के प्रयोग से पहली संख्या क्या है 6, दूसरी संख्या क्या है 20 प्लस 20 बराबर, उसके बाद HCF कितना दिया हुआ है 2 गुणा, फिर LCM दिया नहीं हुआ है तो LCM लिख दिया, फिर इसके गुणे में है तो ये संख्या तो इसके जस्ट नीचे आ जाएगी, तो नीचे आ जाएगी तो 6 प्लस 20, फिर ये दो जस्ट इसके नीचे बराबर LCM। उसके बाद एक मिस्टेक की अपन ने सूत्र में शायद तक 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 कम 6 6 दूनी 12 120 का 16, हाँ एक गलत किया है, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मतलब गुणा आएगा, यहाँ पे आएगा गुणा, तो गुणा आएगा तो सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF पहली संख्या तो अपन ने 6 ले ली, उसके बाद इंटू फिर 20 बराबर पहली HCF दे दिया, LCM ज्ञात करना है तो LCM तो ऐसे रहने दिया अपन ने, फिर HCF तो यहाँ पे 2, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितने है 120, नीचे 2 है ही, फिर LCM, फिर ये 2 से कट जाएगा कितनी बार 16 बार, 16 LCM। पहले अपन ने ज्ञात किया था LCM, इसका LCM 60 आया, तो LCM 60 आया, पहले भी अपन ने ज्ञात किया हुआ है। तो LCM किसी भी तरह से ज्ञात करोगे LCM, या तो फिर LCM ज्ञात करोगे HCF ज्ञात करोगे ऐसे ज्ञात होगा। उसी प्रकार जैसे अगर ये HCF आपको दिया होता इस सवाल में और HCF ज्ञात करने के लिए बोलता तो LCM की जगह फिर रख देते, फिर LCM को नीचे भेज देते, फिर HCF अपने इधर ही रहने देते, तो ये क्या है इधर गुणा भाग करने के बाद HCF अपना ज्ञात हो जाता है। सवाल इसी से बनेंगे। अब पहली संख्या या दूसरी संख्या उससे HCF और LCM ज्ञात करवाएगा, अपन ने पहली संख्या से और दो संख्याओं से भी HCF और LCM ज्ञात करना सीख लिया। उसके बाद तीन संख्या थी, उन 3 संख्याओं से भी अपन ने LCM और HCF ज्ञात करना सीख लिया। उसके बाद एक सूत्र से बनता है, ये शायद तक बनेगा या तो 1 नंबर का बनेगा, उसमें ये ऐसे सूत्र से आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये सूत्र छोटा सा है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है,
ये याद करने में याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो सोच लेना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो ये हो गया। इस प्रश्नावली से जो 1.1 है, इस प्रश्नावली से आपका इसी से सवाल बनेगा, और एक सवाल तो बनेगा, फिक्स है एक सवाल बनेगा, एक तो या तो LCM ज्ञात करवाएगा या HCF ज्ञात करवाएगा, ये तो मैंने वैसे बोल दिया है। इस प्रश्नावली से अब मतलब दो जो वास्तविक संख्या है अपने, वास्तविक संख्या से एक LCM और HCF, तो ये एक 100% बनेगा। और क्योंकि 10 साल के मैंने जो प्रीवियस ईयर अपने जो प्रश्न या प्रश्न पत्र या पेपर के जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हुए थे उनको मैंने एनालिसिस किया, मतलब देखा है पूरा, तो उनमें 10 साल से अपने HCF और LCM ही पूछ रहा है, दूसरा कुछ नहीं पूछ रहा है। और तो 1.1 में अपने LCM और HCF आएगा, उसके बाद 1.2 अब दूसरी अपने प्रश्न वाली है, उसमें है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या दे देगा, जैसे √5 है, √2 है, या फिर 1/2 रूट है, कोई भी संख्या दे देगा, फिर उसको कहेगा वो अपरिमेय संख्या है और अपन को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है यूँ। तो उस प्रश्नावली को, क्योंकि इससे 2 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या मतलब समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। तो सर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी बार बता दूंगा, क्योंकि 2 नंबर इससे पक्के हैं और फालतू चीज़ें पढ़नी चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े जो सवाल हैं उनमें से वो बनेंगे इसलिए आपका एक तो LCF बनेगा और HCF और LCM भी ज्ञात करवाएगा। उसके बाद एक सवाल और बनेगा, 2 सवाल ही बनेंगे इस प्रश्नावली से, 2 सवाल बनेंगे, तो 4 नंबर के, क्योंकि दो नंबर के 2 सवाल बनेंगे। और एक तो परिमेय अपरिमेय वाला वो अपन अगली वीडियो में करेंगे और इसमें यही ज्ञात करेंगे। तो आज से वैसे मैथ्स की तो गारंटी मेरी, मैं पढ़ूंगा अच्छे से। और अपने जो दूसरे सवाल हैं, दूसरे सवाल भी ऐसे ही करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो फालतू चीज़ वैसे नहीं पढ़ेंगे। और जो अब मैं दूसरी विषय के बारे में बात करता हूँ। जैसे दूसरी विषय है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। जैसे गणित के अलावा गणित, ये मैथ्स तो मैं पढ़ा लूँगा। उसके बाद 5 सब्जेक्ट और दूसरी है, 5 सब्जेक्ट के मैंने फ्री नोट्स बनाए हुए हैं। फ्री में नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से सीधा अपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है गुरुकुल क्लासेज, तो आप सीधा वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। तो मेरे जो नोट्स बनाए हुए हैं तो वो नोट्स सीधा मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और कहीं मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में। मतलब मैंने नोट्स ऐसे छाट के बनाए, एक तो सरल है, मतलब छोटे छोटे छाट के बनाए हुए हैं, और दूसरे मतलब आपको नोट्स से ही पढ़ने हैं, नहीं कहीं किताबें पढ़नी है और नहीं कहीं आपको ना पासबुक पढ़नी है और ना कहीं दूसरे नोट्स पढ़ने हैं जो बहुत सारा बड़े बड़े सार हो, बहुत सारे बड़े बड़े कुछ भी हो। मतलब वो पढ़ने से क्या है क्या फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरी सब्जेक्ट है अपने, उनमें से भी क्या है क्या अब पढ़ना क्या है, उसमें भी दिया तो सार बहुत बड़ा होता है, तो उसमें पढ़ना क्या है वो किसी को नहीं पता होता है। तो उसको पढ़ने के लिए मैंने फ्री नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी अपने गुरुकुल क्लासेज है, और अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट अपन वहाँ मैं ग्रुप है वहाँ, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन करोगी, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं भी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन होके कुछ भी बात हो तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो। तो अपन अच्छे से जो भी सवाल हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ ज्वाइन हो जाना। और दूसरे जो विषय है अपने वहाँ पे, दूसरे जो विषय हैं उनको आप वहाँ पे मैं नोट्स दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। और जो आज से अपन ने शुरू कर दिए है, अब जो प्रश्नावलियाँ हैं, जो अपने मैथ्स का सिलेबस है, तो मैथ्स का सिलेबस तो कंप्लीट करवा देंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 में से 80 दिला सकता हूँ, पर आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वही सवाल लाऊंगा, वही प्रश्न लाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि फालतू जैसे किताब है उसमें है तो बहुत सारी पढ़ने के लिए, अब एग्जाम्पल भी दिए होते हैं, और पूरी किताब है, उस पूरी किताब में से सिंपल सवाल बनेंगे 30।
अब 30 सवाल बनेंगे, अब किसी को पता ही नहीं है कहाँ से बनेंगे। अब पता होता तो कहाँ से बनेंगे ये तो पता है कि पता होता तो वैसे कोई भी कर लेता। तो मैं 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनको देख के एनालिसिस करके उसके बाद मैं सवाल ला रहा हूँ। तो मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि हाँ जो अपने सवाल हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। और आज अपन ने वास्तविक संख्या शुरू की है। टॉपिक वो हर मतलब जैसे हर टॉपिक है, जैसे अब वास्तविक संख्या थी, वास्तविक संख्या से अपने 4 नंबर के ही प्रश्न बन रहे थे। तो 4 नंबर के 2-2 प्रश्न 2 अलग अलग बनेंगे, और एक बनेगा HCF और LCM, ये 100% है। और दूसरा बनेगा अपने अंडर रूट से जो रूट कोई भी संख्या दे देगा और अपरिमेय, जैसे अपरिमेय संख्या उनको सिद्ध करना है वो सवाल देंगे। तो वास्तविक संख्या से 2 सवाल ही पूछेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या सब प्रश्न वाली है, जैसे दूसरी वाले और आगे देखेंगे। तो इसमें यही पढ़ेंगे, जो सवाल आ सकते हैं उनको ही पढ़ेंगे। और मैं और तो क्या बोलूँ, अपने जो दूसरे जो फ्री नोट्स चाहिए वो अपने टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप फ्री नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, जिससे क्या है कि दूसरे भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अपन तो निकल जाएंगे पर फिर दोस्त भी तो अपन को साथ में ले जाना है ना, क्योंकि दोस्त रह जाएगा फिर गटर मस्ती कौन करेगा। गटर मस्ती भी करनी है, दूसरी क्लास में भी जाना है, वहाँ जाके भी पढ़ना है, फिर दोस्तों के साथ घूमना है। अगर दोस्त रह गया तो वापस उस क्लास में तो जाओगे नहीं। आपके कोई साइंस ले लेगा, कोई उस स्कूल में अपने साइंस होगी या नहीं भी होगी, तो फिर वहाँ पे जाएगा, फिर मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। तो क्या है, अगर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, तो जिससे क्या है कि आपका दोस्त भी पास हो जाएगा, आप भी पास हो जाएंगे, और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो अगर मेरे साथ आप बने रहे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या अगली वीडियो आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।